हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अस्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 12th बायोलॉजी का यहाँ पर जो है आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स यानी कि जीवों में जनन, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, जो कि पिछली वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चंस को देखा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड के लिए। और ये सारे भी जो क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं ये सारे आपके ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथ ही हम बताएंगे कि आपको एक जो क्वेश्चन है कब एग्जाम में पूछा भी गया है, सारा कुछ बिहार बोर्ड आप एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ये सारा आपको चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारा एग्जाम में आपका आएगा। तो क्वेश्चन बता रहा है कि ईस्ट में प्रजनन जो है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, यानी कि जो ईस्ट होता है तो इसमें जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वह किसके माध्यम से होता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपका मुकुलन, विखंडीकरण, यहाँ पर परागण दिया हुआ है और है इन सभी के द्वारा। तो अगर हम ईस्ट की बात करें कि ईस्ट में प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है, तो ईस्ट हो गया, ईस्ट में प्रजनन जो है आपका ये होता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। इसके साथ ही आपका अगर हाइड्रा यहाँ पर पूछ देगा तो हाइड्रा में भी आपका जो प्रजनन है और ईस्ट में भी प्रजनन है, तो इन दोनों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन जो है आपका मुकुलन के द्वारा ही होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बडिंग कहते हैं। ओके। विखंडीकरण की अगर हम बात करें तो विखंडीकरण के द्वारा प्रजनन जो है आपका अमीबा में हो जाता है, पैरामीशियम में, ये सब में होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि जो युग्मक होते हैं सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर नहीं होगा, युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर युग्मक यानी कि आपको गैमेट की बात की जा रही है, इंग्लिश में से हम लोग गैमेट बोलते हैं। तो युग्मनक यानी कि आपको समझना है जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ओके, तो ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉइड होते हैं या फिर पॉलीप्लॉइड यानी बहुगुणक होते हैं। तो अब आपको बता दें कि जो युग्मनक होते हैं ना, युग्मनक जो है ये आपके कैसे होते हैं, तो युग्मनक जो आपके हैप्लॉइड होते हैं एक गुणक होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो है आपके एक गुणक होते हैं। ओके, यानी कि ये जो है एन होते हैं, जस्ट लाइक बोले तो क्या होता है, एन होता है, एक गुणक होता है। और जो युग्मनज की अगर बात की जाए, अगर आपको युग्मनज की यहाँ पर बात की जाए तो युग्मनज जो है आपका युग्मनज यानी कि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित किसमें पादप काय जो है अगुणित होता है, यानी कि किस कौन सा यहाँ पर पादप यहाँ पर होगा, पादप होगा, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, क्या होगा, पादप यानी पौधा का जो यह स्ट्रक्चर होता है वो अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, एन होता है। ऑप्शन आपका शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स और यहाँ पर है इनमें से सभी। तो अगर हम हैप्लॉइड की बात करें यहाँ पर, तो हैप्लॉइड जो है अगर पादप काय की बात करें तो वह आपका शैवाल का भी होता है, कवक का भी होता है और ब्रायोफाइट्स का भी होता है, यानी एल्गी हो गया, शैवाल यानी एल्गी हो गया और कवक यानी आपका फंजाई हो गया और ब्रायोफाइट्स, इन सभी का जो पादप काय होता है अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये किसके द्वारा होता है, या फिर आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है और ये आपके आने की भी एग्जाम में संभावना है, क्योंकि अब आप लोग का क्वेश्चन जो दुगना आता है। तो अगर अदरक में हम कायिक प्रवर्धन की बात करें, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स की बात करें, तो यह जो है राइजोम विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइजोम विधि के द्वारा होता है, जिसे कि हिंदी में आपको यहाँ पर राइजोम तो दिया हुआ है बट कभी कभी आपका जो है प्रकंद भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछते हैं आपका कंद जो है किसका रूपांतरण है, तो आप लोग को याद रखना है सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कंद को पूछा जा रहा है किसका रूपांतरण है, कली का है, तना का है, जड़ का है या फिर संचयित जड़ का है। ओके, तो कंद की अगर हम बात करें तो यह जो है किसका रूपांतरण होता है, तो यह जो है एक जड़ का रूपांतरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है आपका कि काजू जो है कैसा फल कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया आपका। तो अगर हम काजू की बात करें तो इसे हम लोग जैसे देख सकते हैं क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आता है। हमारा काजू क्या आता है, ड्राई फ्रूट्स में आता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है नट कहते हैं। ओके, काजू को क्या कहते हैं, नट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जेम्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेम्यूल्स हो जाएगा। जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है पूछा जा रहा है आपसे, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में होता है। तो अगर हम जेम्यूल्स की बात करें तो इसका निर्माण जो आपका स्पंज में होता है। ओके, किस में होता है, स्पंज में होता है। स्पंज में जो है जेम्यूल्स का निर्माण होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जा रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की बात की जा रही है, कितने अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर हम 124 शुक्राणु के यहाँ पर निर्माण की बात की जा रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पर 4 स्पर्म का निर्माण होता है, कितने अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर जो है एक होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, एक मियोसिस होता है। तो यहाँ पर 4 स्पर्म बनते हैं। तो अगर हम 124 की बात करें तो 124 यहाँ पर डिवाइड होगा 4 से, तो आपका आ जाएगा 31। कितना आएगा, 31। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको, केचुआ जो प्राणी है यह कैसा प्राणी है। केचुआ यानी कि केचुआ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्थवर्म। तो आपका केचुआ हो जाए या फिर आपका पूछ दे कि जोक कैसा प्राणी है, केचुआ हो गया, जोक हो गया, या फिर टेपवर्म हो गया, ये सभी पूछ दे कि कौन सा प्राणी है। तो आपको याद रखना है ये सभी जो है द्विलिंगी प्राणी है, बाइसेक्सुअल है। कैसे हैं, द्विलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी प्राणी होते केचुआ, जोक, टेपवर्म, ये सब ओके बाइसेक्सुअल। अब नेक्स्ट है आपका कि कौन सा भाग जो है अगुणित है, यानी कि कौन सा भाग जो हमारा आपको बताने की हैप्लॉइड है, इन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अंडाशय यानी कि ओवरी पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं ओवरी क्या होता है, हमारा ओवरी जो है डिप्लॉयड नहीं हैप्लॉइड पूछा जा रहा है। तो ओवरी जो यहाँ पर होता है आपका, यह जो है डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n होता है। युग्मनज यानी जाइगोट भी हो गया तो आपका डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n होता है। अब हमारा बच्चा परागकोश और पराग। तो देखिए परागकोश यानी एंथर होता है और पराग यानी पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन जो हमारा होता है हैप्लॉइड होता है और जो परागकोश होता है ना एंथर, वो डिप्लॉयड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन जो है एक अगुणित है, इनके अलग है। तो यहाँ पर पराग है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद है तो इसको लिख के भी आप रख सकते हैं। ओके, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, अंडाशय भी डिप्लॉयड होता है, परागकोश भी डिप्लॉयड होता है, बस पराग जो यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अब कुछ ही 1-2 क्वेश्चन और होंगे और आपका सेशन ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बंगाल का आतंक यानी इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। यहाँ पर हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि कोई भी मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। तो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से किसे जाना जाता है, बंगाल के आतंक। तो इससे हम लोग जानते हैं वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी को। किसे जानते हैं, जलकुंभी को। इसको क्यों लाया गया था भारत में मालूम है, इसको भारत में लाया गया था इसका जो पत्तियों का आकार है उसके कारण और इसके कलर के कारण, क्योंकि इसका कलर जो है बैंगनी, बहुत सबको नीला बैंगनी जैसा है, बहुत सबको अच्छा लगा था इसलिए लाया गया था। लेकिन अब इसे बंगाल का आतंक कहा जाने लगा क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला क्या है, खरपतवार है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यही है कि कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो कौन, तो वो भी आपका जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ है। आप अगल बगल भी कहीं भी नाले या फिर तालाब में देख सकते हैं, ये जो उगा हुआ रहता है, पत्तियों का आकार इस तरह से होता है और इसमें फूल बैंगनी बैंगनी खिलते हैं। और यह क्या करता है कि पानी का जो है सारा O2 होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ये खींच लेता है, जिसके कारण जल में जो रहने वाले मछलियाँ सब है वो मर जाती है, क्योंकि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का ही वो लोग यूज करते हैं कि सांस लेने के लिए। और ये सारा पौधा जो है तो O2 यानी ऑक्सीजन ही खींच लेता है। ओके, तो कौन है वो है जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ। अगला है आपका कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तो देख सकते हैं लैंगिक जनन, वर्धिकायक और मुकुलन। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, आपको सिंपल देखना है कि यहाँ पर कितने
गैमेट यहाँ पर जो कितने यहाँ पर गैमेट आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम एक मेल आ रहा है एक फीमेल आ रही है, मेल फीमेल दोनों गैमेट में बोल रहा है फ्यूज़न होता है, तो यह क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है हमारा क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। और जब अकेले किसी जीव से जनन होता है तो हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। ओके, मुकुलन में क्या होता है? किसी जीव के ऊपर ऐसे कोई जीव है, जैसे हाइड्रा हो गया हमारा, तो इसके ऊपर एक उभार बनता है जो बड़ बनता है, और इसी यह आगे बढ़ करके एक पूरा बडिंग जैसा एक पूरा जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रा का है, इसे मुकुलन कहते हैं। और बाकी वर्धी कायक है वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला। अगला पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य चक्र यानी कि ओस्टर साइकिल पाई जाती है किसमें? तो जैसे कि आपको बता दें कि जो मनुष्य होते हैं या फिर जो आपका मंकी ये सब होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उस मंकी सब में मनुष्य मंकी हो गया, चिंपैंजी, इस सब में आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य चक्र यानी कि ओस्टर साइकिल किस में पाया जाता है, तो आपको गाय, भेड़, कुत्ता इन सब में भी एक साइकिल चलता है जिसे हम लोग ओस्टर साइकिल कहते हैं। तो इन सभी में गाय, भेड़, कुत्ता सभी में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और भी अगर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।